अलजेब्रा का बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये अभी। a माइनस बी, a प्लस बी माइनस सी डिवाइड बाई a प्लस बी इज इक्वल टू b प्लस सी माइनस a डिवाइड बाई b प्लस सी इज इक्वल टू c प्लस a माइनस b डिवाइड बाई c प्लस a। और a प्लस b प्लस c जीरो नहीं है, तो हमें चारों में से किसी एक स्टेटमेंट को सही या गलत सही बताना है। ठीक है, क्या कर सकते हैं इसमें? कोई आइडेंटिटी भी लगने का ये तो नहीं लग रहा है। देखो, जब इस तरह का हो, कुछ भी नहीं पता है, तीन नंबर्स जब तीनों के इक्वल हों और कुछ इस तरह से हो कि नंबर भी नहीं पता है, उस हालत में हम लोग ऐसा करते हैं कि a प्लस बी माइनस सी डिवाइड बाई ए प्लस बी, है ना, यही है इक्वल में, b प्लस सी माइनस ए डिवाइड बाई बी प्लस सी इज इक्वल टू सी प्लस ए माइनस बी डिवाइड बाई सी प्लस ए। इस पूरे सभी को इक्वल टू के मान लेते हैं, मतलब ये इक्वल टू के है, ये इक्वल टू के है और तीसरा भी इक्वल टू के है। ठीक है, अब पहला टर्म को लो, a प्लस बी माइनस सी डिवाइड बाई ए प्लस बी इज इक्वल टू के है। तो a प्लस बी को नीचे से हटा कर राइट साइड में ले जा सकते हैं हम लोग, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई यह तो करना ही होगा, a प्लस बी। और दूसरे टर्म की बात करें हम लोग तो क्या हो जाएगा, b प्लस सी माइनस ए इज इक्वल टू के टाइम्स b प्लस सी। और तीसरे की बात करें तो c प्लस ए माइनस बी इज इक्वल टू के टाइम्स c प्लस ए। ठीक है, यहां तक तो कोई परेशानी नहीं हुई अभी तक? तो जो क्वेश्चन में था उसी चीज को मैंने एक बार फिर से लिख दिया है। अब इन तीनों को यदि ऐड कर दिया जाए, तीनों को यदि ऐड कर दिया जाए तो क्या होगा, यहाँ पे प्लस ए है, यहाँ पे माइनस ए है, एक ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस सी माइनस सी कैंसिल हो जाएगा, प्लस बी माइनस बी कैंसिल हो जाएगा। अब बचा क्या हमारे पास, ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू के टाइम्स, इधर क्या है, ए दो बार हो गया, बी भी दो बार है, सी भी दो बार है, तो 2 टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी। यहां से हमें क्या मिल गया, के इज इक्वल टू हाफ। ठीक है, के की वैल्यू हाफ हो गई है। अब यहां तक तो समझ में आ रहा है? ठीक है, अब क्या कर सकते हैं हम लोग, के की वैल्यू हाफ हो गई, मैं इसको पूरे को अब हटा देता हूं, के की वैल्यू हाफ इधर ही लिख देता हूं, के इज इक्वल टू हाफ। अब हमें क्या है, a प्लस बी माइनस सी डिवाइड बाई ए प्लस बी इज इक्वल टू हाफ, यही है ना, मतलब 2a प्लस 2b माइनस 2c इज इक्वल टू a प्लस बी। दिस इंप्लाइज a प्लस बी कैंसिल हो जाएगा, a प्लस बी इज इक्वल टू 2c आया, a प्लस बी इज इक्वल टू 2c। क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है ये। इसी तरह से अब दूसरे को देखेंगे हम लोग, दूसरे टर्म को, तो क्या आएगा, b प्लस सी माइनस ए डिवाइड बाई बी प्लस सी इज इक्वल टू हाफ। फिर से वहीं आ जाएगा, हाफ b प्लस सी माइनस हो जाएगा, मतलब a इज इक्वल टू 2a इज इक्वल टू b प्लस सी, है ना, 2a इज इक्वल टू b प्लस सी। और इसी तरह से आ जाएगा हमेरे पास 2b इज इक्वल टू a प्लस सी। ठीक है, मतलब क्या है कि पहले दूसरे टर्म का एवरेज तीसरा टर्म है ना, हमारे पास a b और c तीन टर्म्स है, c जो है पहले दूसरे का एवरेज है ना, इससे यही पता चला है c पहले दूसरे का एवरेज है, a दूसरे तीसरे का एवरेज है, b c का एवरेज a है, और b जो है ये बाकी दोनों का एवरेज है, मतलब हर एक टर्म बाकी दोनों टर्म्स के एवरेज है। यह कैसे संभव हो सकता है?
अगर दोनों में से कोई भी कम ज़्यादा नंबर चेंज होते जाएगा तब तो यह नहीं हो पाएगा। ये तभी होगा जब a = b = c हो। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है, ये धीरे धीरे आएगा समझ में। अगर ऐसा कहीं भी हो जाता है a + b = 2c, 2a = b + c, इस तरह का जब भी होता है कि दो टर्म्स का एवरेज तीसरा टर्म है, तो मतलब तीनों टर्म्स बराबर हैं हमारे पास, तीनों जीरो नहीं है, तीनों बराबर है, एक दूसरे के बराबर है, मतलब ऑप्शन बी। Triangle XYZ is similar to triangle PQR. The ratio of perimeter of triangle XYZ and perimeter of triangle PQR is 16:9. If PQ is equal to 3.6, what is the length in centimeter of XY? यह क्वेश्चन मैंने पेज पे डाला था और एक भी आंसर नहीं आया। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ, क्वेश्चन इतना मुश्किल तो नहीं है, शायद कुछ परेशानी हो रही है आप लोग को, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पे रखा है। हमें क्या दिया गया है? सिमिलर ट्रायंगल्स हैं, PQXYZ और PQR सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। सिमिलर ट्रायंगल्स हैं मतलब साइड्स का रेशियो सेम रहेगा, मतलब XY बटा PQ इज इक्वल टू YZ बटा QR इज इक्वल टू ZX बाई RP, है ना। और यही पेरीमीटर का भी रेशियो होगा। जो रेशियो में, जिस रेशियो में साइड्स होंगे उसी रेशियो में पेरीमीटर भी होगा। देखो अगर ट्रायंगल्स में बना दूं XYZ PQR, सिमिलर साइड्स मतलब ये इसके रेशियो में होगा, ये इसके रेशियो में होगा और ये इसके रेशियो में होगा, है ना। यही आया यहाँ पे XY डिवाइड बाई PQ इज इक्वल टू YZ डिवाइड बाई QR इज इक्वल टू ZX डिवाइड बाई RP। यही होता है सिमिलर ट्रायंगल, सबको पता है। तब क्वेश्चन में बचा क्या? क्या मुश्किल रहा इसमें? सब कुछ तो दिया हुआ है। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PQR, रेशियो XYZ और PQR का दिया हुआ है 16 डिवाइड बाई 9। यही दिया है ना क्वेश्चन में। पेरीमीटर का जो रेशियो है वही साइड्स का रेशियो है, वही सबका रेशियो हो जाएगा। और हमें निकालना है XY, PQ दिया हुआ है, मतलब XY डिवाइड बाई 3.6 इज इक्वल टू 16 डिवाइड बाई 9। इतना सही तो करना था इसमें। XY इज इक्वल टू 3.6 इंटू 16 डिवाइड बाई 9, यहाँ पे 0.4 आ जाएगा, यह 6.4। ऑप्शन सी। सिमिलर ट्रायंगल्स बहुत आसान टॉपिक भी है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ज्योमेट्री इसके बिना हिलेगी नहीं। इसमें कहाँ परेशानी हो रही थी? अब तो नहीं होगी परेशानी ना। कोई परेशानी होती है तो मुझसे पूछना। ज्योमेट्री मैंने अब तक यह पहला क्वेश्चन उठाया है ज्योमेट्री का। मैं स्टार्ट करूंगा अब ज्योमेट्री। उसके पहले भी यदि कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे बिल्कुल पूछ सकते हो।